वर्ल्ड वॉर का सिग्नल इसलिए भी है क्योंकि यह जंग अभी और आगे बढ़ेगी। यूक्रेन को लगातार विदेशी मदद मिल रही है, यूक्रेन के सैनिकों को दूसरे देशों में ट्रेनिंग मिल रही है, और दूसरी तरफ अब यूक्रेन के नाम पर साफ साफ गुटबाजी दिखने लगी है। इसके सिग्नल्स आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखें। ब्रिटेन में लगातार यूक्रेन के फौजियों को वॉर ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद बोरिस जॉनसन ने नॉर्थ यॉर्कशायर में जाकर ऐसे ही एक ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। बोरिस जॉनसन साफ साफ कह चुके हैं कि इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कोई भी बने मगर यूक्रेन को मदद जारी रहेगी, लेकिन लिज ट्रस इसके फेवर में नहीं है। कल भी खुलासा हुआ था कि स्नेक आइलैंड पर वापस कब्जा पाने के लिए ब्रिटेन ने ही यूक्रेनी फौज को ट्रेनिंग दी थी। अब वर्ल्ड वॉर वाले दूसरे सिग्नल को देखना जरूरी है। इस साल अप्रैल में रूसी शिप मॉस्कोवा के डूबने के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस की बात सामने आई थी। इस बात का खुलासा हुआ था कि यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल को मॉस्कोवा के कोऑर्डिनेट्स यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से मिले। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो इंटेलिजेंस शेयर कर रहा था, लेकिन मॉस्को के डूबने में उसने खुद को अलग कर लिया। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। विश्व युद्ध का तीसरा सिग्नल क्या है, यह भी आप जानते हैं। अब ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को लगातार लंबी दूरी के हथियार दे रहे हैं। अमेरिका ने हाइमार्स के साथ साथ 580 फीनिक्स ड्रोन्स देने का ऐलान कर दिया है। रूस कह चुका है कि अगर यूक्रेन को पश्चिमी देश हथियार देते रहेंगे तो फिर जंग का दायरा यूक्रेन से आगे निकल जाएगा। जबकि चौथा सिग्नल पॉलिटिको की रिपोर्ट से मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनबास में यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे 2 अमेरिकी, और आज यह आंकड़ा बढ़ गया है, 1 स्वीडिश और 1 कैनेडियाई की मौत हो गई है। ये विदेशी नागरिक डोनबास में यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। आज ही रूस की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक 40 मर्सनरीज की मौत हो चुकी है। इन सिग्नल्स के बीच आज रूस में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पता चला है कि फिर वॉर एक्सरसाइज के नाम पर अब चाइनीज आर्मी रूस पहुंच चुकी है। वहां होने वाले मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेगी, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ रूस और चीन अब मिलिट्री लेवल पर भी साथ दिखाई दे रहे हैं। इधर रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल वाली सबसे बड़ी सबमरीन भी लॉन्च कर दी है, बेलगोरोड। मतलब समंदर के जरिए वॉर का दायरा बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इस सब के बीच यह भी खबर है कि वैगनर ग्रुप जो है वो लोगों को रिक्रूट कर रहा है यूक्रेन वॉर के लिए, रशिया की मदद करने के लिए, और इसके लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। रूस यूक्रेन जंग के विश्व युद्ध में तब्दील होने वाले सिग्नल्स के बीच पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को चौंका दिया। जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान ओडेसा पोर्ट पर था, रूस और यूक्रेन वाली ग्रीन डील पर था, उसी दौरान रूस के एक कोने से दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन की तस्वीरें बाहर आई। पता चला है कि रूस की नौसेना को बेलगोरोड नाम के न्यूक्लियर सबमरीन की डिलीवरी दे दी गई, और ये सब कुछ इसी महीने रूस के सेवरोविंस्क पोर्ट पर। CNN की तरफ से इसे लेकर एक्सक्लूसिव खबर छापी गई है। सॉलिड डिटेल्स शेयर की गई है। जानकारी के मुताबिक 608 फीट लंबी यह सबमरीन दुनिया की अभी तक की सबसे लंबी पनडुब्बी है। इसके सामने अमेरिका की ओहायो क्लास बैलिस्टिक एंड गाइडेड मिसाइल सबमरीन भी छोटी है, जिसकी लंबाई फिलहाल 569 फीट के आसपास है। बेलगोरोड सबमरीन रूस की ऑस्कर 2 गाइडेड मिसाइल सबमरीन का मॉडिफाइड वर्जन है। सबमरीन को परमाणु बम वाले स्टेल्थ टॉर्पीडो से लैस करना मकसद है। इंटेलिजेंस गैदरिंग के हिसाब से भी बेलगोरोड सबमरीन को डिजाइन किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन का कॉन्सेप्ट 3 साल पहले डिजाइन किया गया था। तब इसे लेकर काफी काम भी हुआ। कहा तो यह भी गया था कि 2020 तक इसे सभी ट्रायल्स के बाद रूसी नेवी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई। इसके बाद से डिप्लॉयमेंट की कोई भी टाइम लिमिट सेट नहीं की गई। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सबमरीन अपने परमाणु टॉर्पीडोज की वजह से सबसे अलग और खास है, क्योंकि इसके जरिए हजारों किलोमीटर दूर से ही समंदर के अंदर से रूस अपने न्यूक्लियर केपेबल पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकता है। और इसका जिक्र कुछ वक्त पहले रूसी टेलीविजन पर भी हुआ था। ये 100 मेगाटन का वॉरहेड ले जा सकता है। ब्रिटेन के तटीय इलाकों के पास अगर ये फट गया तो 1640 फीट ऊंची सुनामी लहर उठेगी। इसके साथ भयानक रेडिएशन निकलेगा। जब ये ब्रिटेन से गुजरेगी तो उसे रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बना देगी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की ये परमाणु सबमरीन समंदर के अंदर महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर डेटरेंट के साथ साथ नए कोल्ड वॉर की शुरुआत कर सकती है। हालांकि जिस तरह से रूस के टेलीविजन पर परमाणु टॉर्पीडो को लेकर बातें हो रही हैं, उससे लगता है कि ये सबमरीन कोल्ड वॉर से ज्यादा वर्ल्ड वॉर शुरू करने वाले हथियार के तौर पर आगे की जा रही है।
क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।